दोस्तों, आज की कहानी है शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड। एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान, नकदी मिलता है, लेकिन लड़की किसी और लड़के को पसंद करती थी। लड़की की शादी बिना मर्जी के हो गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। शादी वाले दिन लड़का अपनी पत्नी के पास आता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी यह बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी से यह कहता है, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मारकर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वह उस गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वह तो बस पूरा दिन फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती रहती। सबके लिए खाना भी उसकी माँ बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती थी। अब लड़की और लड़के की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, परंतु अब तक उस लड़की ने उस लड़के से बात तक नहीं की थी। लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खाना डाल कर देता, उसके कपड़े धोता, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर आराम से बात तक नहीं करती थी और वह अपना खाना कमरे में अलग बैठकर खाती। लड़की को दहेज में एक स्कूटी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके 1 घंटे के बाद ही वह लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वह अपनी ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के के ऑफिस की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहने लगी और खाना फेंक दिया। यह सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ। उसकी माँ ने फिर भी अपने बेटे को ही डांटा और कहा, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया। तभी वह बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में और नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, परंतु तुम हो कि आजकल 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 ही करती रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम ही ने मुझे वापस घर जाने के लिए कहा था। बॉयफ्रेंड ने कहा, तुम ही बताओ कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, कम से कम 5 लाख रुपए कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं।
मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वह उन पर चिल्लाती है, लेकिन अफसोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है कि अब कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दोगे। पति दरवाजे के पीछे से चाबी देकर कहता है, यह लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के सारे रुपए और गहने तो रखे थे, बल्कि उसने एक डायरी भी रखी हुई थी। वह उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के को बहुत पसंद करती हो। पहले भी एक बार उस लड़के की शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है, पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जो प्यार का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर यह कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी की बेटी के बाप से कभी 1 रुपए भी दहेज ना लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी। ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। अब वह न चाहते हुए भी गवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उसे समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था। वह सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली, और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है।
पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया, मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर मैं रोती रही। रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर ना जाने कब सो गई। अगले दिन पत्नी सुबह देर से जागी। तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले तो साइड में सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे और किसी को यह पता ना चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। लेकिन आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती आराम करने के लिए ले गई और खुद अकेली सब का खाना बनाने लगी। पहले सासू माँ को खाना खिलाया और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछा। उसके पति ने उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचा कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वह अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक से उसकी पत्नी की आंखों में से आंसू निकल आते हैं और वह अपने पति से कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, मेरे प्यारे पति, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मैं आपको समझ नहीं पाई। यह सुन ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं, क्यों? तब लड़के की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टियों पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तभी पत्नी पति से कहती है, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। यह कहकर वह अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता है और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।